घरों के बाहर मौजूद तजावुज़ात गिराने का तीसरा रोज़ सबबदार और इलामा इकबाल टाउन में 2500 घरों के बाहर से तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई हैं। 2500 घरों के बाहर से तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए। एलडीए की तरफ से आज छठा रोज़ है और अपनी नोयत का ये एक मुनफरिद जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है। इससे पहले यही समझा जाता था कि सिर्फ कमर्शल जो इमलाक हैं उनकी तरफ से तजावुज़ात की जाती हैं, लेकिन जो घरेलू इमलाक हैं उनकी तरफ से भी बाकायदा तौर पर जो सरकारी रास्ते हैं उनके ऊपर तामीरात करके तो जो रास्ता है उसको ऑक्यूपाई किया जाता है। इस वक्त एलडीए की तरफ से सब्ज़ाज़ार और इलामा इकबाल टाउन में ये ऑपरेशन जारी है। डीजी एलडीए ताहिर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सवाल आपने शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसको तोड़ा गया, ये तजावुज़ात हैं? ये बिल्कुल देख रहे हैं, ये शेड पड़ा हुआ है, ये लोग इधर बाहर निकले हुए थे। किसी ने ऊपर छत भी ऐड किया हुआ था, किसी ने पार्किंग के लिए स्पेस डेवलप की हुई थी, तो अपनी बाउंड्री लाइन से लोग बाहर निकले हुए थे। अब जब आप इस रोड पे विज़िट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये तमाम लोग नई नई दीवारें बना रहे हैं। पहले लोगों ने अपनी बाउंड्री वॉल इधर की हुई थी, तो मकसद ये है कि इट्स अ पब्लिक स्पेस। आपकी बाउंड्री वॉल, आपकी बाउंड्री वॉल तक है आपकी स्पेस, तो आप उधर तक रहें, आगे मत निकलें। अब तक आपने कितने घरों के बाहर से ये तजावुज़ात ख़त्म कर दी हैं और कितना मज़ीद किया जाएगा? सब्ज़ाज़ार में तकरीबन हम 11 ब्लॉक कर चुके हैं क्लियर, और इलामा इकबाल टाउन में 4, और ये अब कंटिन्यू। अब ये देख लीजिएगा, ये एक नई दीवार बनी है, इससे पहले ये दीवार बाहर थी, तो अब आपको नज़र आ रहा है वो बाउंड्री वॉल पे गई है। तो इसी तरह ये इधर आई हुई थी, रोड साइड पे थी, तो ये तो आपका एक पब्लिक स्पेस है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म होता जा रहा था। जिसका जो दिल कर रहा था उसने बाहर एक्सटेंशन की हुई थी। उसमें रेगुलेटर की भी कमज़ोरी होती है, लोगों की भी होती है कि आप एक प्रॉपर चीज़ बना लेते हैं। ताहिर फ़ारूक साहब, आपने लोगों के घरों के बाहर से ये सारी तजावुज़ात तोड़ दी हैं, इनको यहाँ से उठाएगा कौन, इनको दोबारा कौन बना के देगा? ये बेसिकली हमारी टीम जो है साथ साथ मलबा साफ़ भी कर रही है, लोगों को गाइड भी कर रही है। इस ऑपरेशन को करने से पहले हमने प्रॉपर बैनर्स तमाम स्कीम्स में लगाए, लोगों की डोर नॉकिंग की कि आप अपने अपने जो इंक्रोचमेंट्स हैं इनको ख़त्म कर दें, अपने बाउंड्री वॉल तक रहें। और इसके बाद हमारा प्लान यह है कि हमारी इंजीनियरिंग की टीम इस तमाम इलाके का सर्वे करेगी और इंटरवेंशन प्रपोज करेगी कि किस किस जगह पे हम क्या कर सकते हैं। फिर हम हर ब्लॉक में, हर गली में कोशिश करेंगे कि एक सैंपल डेवलप कर लें कि आपने रैंप अपना इस तरह बनाना है, और अपनी ग्रीन बेल्ट बनाएंगे लोग खुद ही? वो खुद बनाएंगे। और ग्रीन बेल्ट रैंप क्यों नहीं तोड़े सर? ये अभी इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि बिकॉज लोगों ने आने जाने का प्रॉब्लम आएगी, तो हम जब एक उनको सैंपल कर देंगे तो फिर उसको लोगों को बताया जाएगा कि आप इसको फॉलो करें। उनके जो साइड वाली एरियाज़ है वो हमने तोड़ दिए। क्या ये ऑपरेशन सिर्फ सब्ज़ाज़ार और इलामा इकबाल टाउन की हद तक महदूद रहेगा? नहीं, ये हमारी तमाम जो एलडीए की स्कीम्स हैं हम ग्रेजुअली उनमें करेंगे। हमने गुलबर्ग से ये शुरू किया, उसके बाद सब्ज़ाज़ार, इलामा इकबाल टाउन, जोर टाउन, टाउनशिप, हम तमाम इलाकों में जो है उसमें हमारी टीम मूव करेंगी। गुलबर्ग में और दीगर इलाकों में आप सस्टेनेबल के तहत डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर तोड़ फोड़ के बाद भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही नाफिज किया जाएगा? जी बिल्कुल, ओवरऑल कॉन्सेप्ट वही है जो गुलबर्ग वाला है कि लोगों की जो ये जो डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न के तहत हो, और लोगों को, पब्लिक को हम फैसिलिटेट करें। जो इश्यूज़ आते हैं छोटे मोटे ड्यूरिंग द ड्रेनेज, ये लूज हैंगिंग वायर्स, इंक्रोचमेंट्स, ग्रीन बेल्ट्स का ऊपर बनाना, रैम्प्स का ऊपर बनाना, वो तमाम ख़त्म हो। की स्कीम्स में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खाली प्लॉट। क्या आपके इस मॉडल में ये खाली प्लॉट, इनके ऊपर भी कुछ तजावुज़ात मौजूद हैं, क्या इनको भी शामिल किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस स्कीम में हम काम कर रहे हैं, साथ साथ हमारी जो स्टेट की टीम है वो जो एलडीए के प्लॉट्स हैं जिन पे इंक्रोचमेंट हुई है या कब्ज़ा है, उनको भी साथ साथ वागुजार करा रहे हैं। उनके ऊपर वहाँ पे बोर्ड लग रहे हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज़ ओन्ड बाय एलडीए, और तो उससे भी हमारी काफ़ी जो रिकवरी है वो भी हो रही है। हमें पता चल रहा है कि हमारे एसेट्स कहाँ कहाँ पे हैं, और जो खाली प्लॉट्स पड़े हैं वहाँ पे भी उसको साफ़ करके लोगों के खेलने के लिए या पार्किंग के लिए हम जगह भी बना रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आपने अभी तक असेस किया है कि कितने प्लॉट हैं या कितने घर हैं जिनके बाहर से कुछ इस तरह की तजावुज़ात मौजूद हैं, और क्या एलडीए सबको ही गिराएगा या उसके बाद एक यूनिफॉर्म नोटिस दे दिया जाएगा और लोगों को टाइम दे दिया जाएगा कि इसको गिरा दिया जाए? हाँ, हमारा मकसद ये है कि हम एक स्कीम में 15 से 20 दिन लगाएं और उसको एंड टू एंड क्लियर करें। उसमें कुछ लोग जब ये इन्होंने अपनी गली में एलडीए की टीम्स को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन दे दें सर, हम अपना खुद रिमूव कर देते हैं। हम उनको टाइम भी साथ साथ दे रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे उनकी एलडीए भी करा रहा है। अगर वो कहते हैं कि सर हमें इस चीज़ में थोड़ी हेल्प भी करें तो हम उसको कर रहे हैं। तो इट इज़ अ जॉइंट काइंड ऑफ ऑपरेशन। मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट की जाए, हम इसको ठीक भी करें और इसको मेंटेन भी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीजी एलडीए ताहिर फ़ारूक की आपने गुफ्तगू सुनी। आज यह छठा रोज़ है एलडीए की तरफ से जो सब्ज़ाज़ार और इलामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया जा रहा है।
अब तक तकरीबन 2000 घर हैं जिनके बाहर से जो तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। मज़ीद ये देखा जा रहा है कि तकरीबन 25,000 घर हैं जिनकी निशानदेही की गई है और सब्ज़ाज़ार और एक अल्लामा इकबाल टाउन के बाद लाहौर के जो दीगर इलाके हैं उनके ऊपर भी इसी तरह का ही मॉडल नाफज किया जाएगा और घरों के बाहर से तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाएगा।